लाहौर की ठंडी सुबह थी। जेल की मोटी दीवारों के भीतर एक युवा क्रांतिकारी शांत भाव से बैठा था। चेहरे पर न भय था न पश्चाताप, केवल अटूट विश्वास। उसका नाम था भगत सिंह। बचपन से ही भगत ने अन्याय को बहुत करीब से देखा था। जलियांवाला बाग की रक्तरंजित धरती उसके मन में हमेशा जलती रही। उसने देखा था कैसे निहत्थे लोग गोलियों से छलनी कर दिए गए और कैसे अंग्रेजी हुकूमत ने न्याय की जगह क्रूरता को चुना। भगत सिंह केवल बंदूक उठाने वाला क्रांतिकारी नहीं था, वह विचारों का योद्धा था। वह जानता था कि गुलामी केवल जंजीरों से नहीं, सोच से भी होती है। इसलिए उसने कलम को भी उतना ही महत्व दिया जितना बम को। जब सेंट्रल असेंबली में उसने और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका तो वह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, वह था सोई हुई सरकार को जगाने का अलार्म। बम के साथ गूंजा उसका नारा, इनकलाब जिंदाबाद। पूरी असेंबली स्तब्ध रह गई। भगत भागा नहीं, उसने स्वयं गिरफ्तारी दी, क्योंकि वह चाहता था कि पूरा देश उसकी बात सुने। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने किताबों से दोस्ती की। लेनिन, मार्क्स और रूस की क्रांति उसके विचारों को और मजबूत करती गई। उसने भूख हड़ताल की कैदियों के अधिकारों के लिए। कई दिन बिना अन्न के बीते, पर उसकी आत्मा अडिग रही। अंग्रेजी सरकार डर चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि ये युवक शरीर से अधिक विचारों से खतरनाक है। 23 मार्च 1931 की शाम आई। फांसी घर की ओर जाते हुए भी भगत सिंह के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने जल्लाद से कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी लेनिन को पढ़ रहा है। फिर उसने ऊंचे स्वर में कहा, मेरी मौत से डरना मत, मेरे विचारों से डरो। फंदा खींचा, शरीर शांत हो गया। लेकिन उसी क्षण भारत की आत्मा जाग उठी। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई युवा सवाल पूछता है, जब कोई कहता है मैं गुलाम नहीं हूं, तो समझ लेना भगत सिंह जिंदा है। भगत सिंह ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? जब भगत सिंह ने अपना रास्ता बदला, लाहौर की एक पुरानी इमारत में कांग्रेस की बैठक चल रही थी। चारों ओर खादी पहने नेता धीमी आवाज में आजादी की बातें कर रहे थे। एक कोने में युवा भगत सिंह चुपचाप बैठे थे, आंखों में आग, मन में सवाल। एक नेता बोले, धैर्य रखना होगा, अहिंसा ही हमारा मार्ग है। भगत सिंह की उंगलियां मुट्ठी में सिमट गईं। उन्हें याद आया, चौरी चौरा के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया था। हजारों नौजवानों का जोश एक आदेश में बुझा दिया गया था। बैठक समाप्त हुई। भगत सिंह बाहर निकले। रास्ते में उन्होंने एक गरीब मजदूर को देखा, फटे कपड़े, झुकी हुई आंखें और कंधों पर कर्ज का बोझ। अंग्रेज तो थे ही, पर शोषण करने वाले अपने भी कम नहीं थे। भगत सिंह ने खुद से पूछा, क्या यही आजादी है? उस रात वे किताबों में डूबे रहे। मार्क्स, लेनिन, समाजवाद, हर पन्ना उन्हें यही सिखा रहा था। राज बदलने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था बदलनी होगी। अगले दिन उन्होंने कांग्रेस कार्यालय की ओर नहीं, बल्कि एक छोटे से कमरे की ओर कदम बढ़ाए। वहां कुछ नौजवान बैठे थे, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव। दीवार पर लिखा था, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह बोले, मैं ऐसी आजादी नहीं चाहता जिसमें गरीब की बेरियां बनी रहे। अगर लड़ना है तो जड़ से लड़ना होगा। वहीं उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन।